बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम अर्थात क्रेट के संदर्भ में एक पीएचडी पीवाईक्यू के साथ भी बॉटनी विषय का। इसमें देखो आपको पीवाईक्यू मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से वीडियो देखना। और आपको पता है कि हम हर एक वीडियो में जो अब इस समय पीवाईक्यू की सीरीज़ चली 6 विषयों के अभी तक हमने पीवाईक्यू बना दी, जिसमें आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, एंशिएंट, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और अन्य विषय सम्मिलित हैं। पीएचडी की पीवाईक्यू वाली जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। आपका विषय अगर उसमें सम्मिलित नहीं है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम जल्द से जल्द उसकी भी पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा देखिए एक नियम होता है, एक प्रोटोकॉल इस प्रकार से है कि प्रत्येक पीवाईक्यू की वीडियो में हम पहले पैटर्न समझा देते हैं क्रेट का, ताकि जितने भी बच्चे नए हैं उनको समझ में आ जाए कि क्रेट का क्या पूरा पैटर्न रहता है एडमिशन का। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और आपका एपीआई किस प्रकार से आपका एडमिशन होता है उसको हम समझा देते हैं। उसके बाद आपको पीवाईक्यू बताएंगे। यहाँ देखिए आपका यहीं पे बता देते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आपका क्रेट जो कराया जाता है, ठीक है, जैसे बोलते हैं कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ये 2 लेवल में होता है। ठीक है, यानी क्रेट 2 स्तर पे होता है। एक परीक्षा होती है लेवल 1 की, एक होता है लेवल 2। लेवल 2 को बोलते हैं, लेवल 1 को बोलते हैं रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, और लेवल 2 को बोलते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। इसके पश्चात एपीआई आपका नंबर जुड़ता है और फिर आपका जो है एडमिशन होता है। कैसे, अब ध्यान सुनिए। लेवल 1 को पहले समझते हैं। लेवल 1 यानी कि रिटन में 2 पेपर होता है। पहला होता है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। 25 आपके आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, 25 आते हैं आपके विषय संबंधित। 50 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 100 नंबर का ये पोर्शन रहता है। उसके बाद पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यहाँ जो आता है उसमें 13 क्वेश्चन रहते हैं। 10 क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरी रहते हैं, 2 क्वेश्चन लघुत्तरी रहते हैं, 1 दीर्घोत्तरी रहता है। ठीक है, जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन होता है वो प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है, तो 10 क्वेश्चन 120 नंबर के हो गए। लघुत्तरी जो क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहता है, तो 2 क्वेश्चन 40 नंबर के हो गए। और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहता है और 40 नंबर का रहता है, तो इस प्रकार ये 200 नंबर का हो गया। तो 200 ये 100 ये पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड मिला के लेवल 1 होता है 300 नंबर का। समझ गए होंगे आप। अब इसके पश्चात आपका जो पासिंग मार्क्स होता है, जैसे यूआर के लिए क्या है 50%, यानी कि 300 में आपको 50% नहीं 150 आना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल होंगे। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इन लोग का कितना 45%, 300 में से आपको 45% आना अनिवार्य है, तब जाके आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगर आपको मान लो 45% 50% आपकी कैटेगरी वाइज आ भी जाता है, तो इसके पश्चात ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू में बैठाया जाता है, नहीं, डिपार्टमेंट द्वारा कट ऑफ जारी होती है। उस कट ऑफ में अगर आप आते हैं, मान लो 160 175 कट ऑफ गई और आपका नंबर कट ऑफ के अंतर्गत आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में नोटिस जारी की जाती है। रिसर्च प्रपोजल और अन्य डॉक्यूमेंट के साथ आप डिपार्टमेंट जाते हैं और सबमिट करते हैं। ठीक, अब रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट में जब आपका लेवल 2 और जब कंडक्ट कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, पीपीटी वगैरह वो चीज़ हम समझाएंगे। अब जब आप वहाँ पे जाके सबमिट कर देते हो तो मान लो कि 50 सीटें हैं, तो वहाँ पे आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। कितने बच्चों को, जब 50 सीटें हैं तो प्रत्येक सीट के दुगना अभ्यर्थियों को वहाँ पे बुलाया जाएगा। 100 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मान लो 150 बच्चे दिए हैं तो उन्हीं 100 बच्चों को बुलाया जाएगा जो हाईएस्ट ऊपर से आते रहेंगे 100। ठीक है, ऊपर से उसको करके 100 टॉप लिस्टेड स्कोरर को बच्चों को बुलाया जाएगा। अब उनकी जो शॉर्ट उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। तो लेवल 1 का जो 300 का नंबर है उसको 35 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। कितने में किया जाएगा, लेवल 1 के 300 नंबर को 35 में। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब आपका लेवल 2 आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी से परेशान मत होना, अभी लेवल 1 पे आपको फोकस करना है। ठीक, तो लेवल 1 का जो आपका नंबर 300 में होता है उसको 35 नंबर में कन्वर्ट करते हैं। लेवल 2 का जो नंबर होता है, ठीक है, ये होता है आपका 15 नंबर का। ठीक है, यानी इंटरव्यू 15 नंबर का। उसके बाद आपका एपीआई जुड़ता है, इसको बोलते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 25 नंबर का होता है। कुल मिलाकर आपको 75 नंबर का फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। अब इस 75 में से आपका नंबर जितना रहता है और जिसके योग्य आप रहते हैं, आपको कैंपस अथवा कॉलेज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब वो लिस्ट आती है, उस लिस्ट में लिखा रहता है केमिस्ट्री का अगर आ गया तो लिखा रहेगा कैंपस के बच्चों का पूरा नाम लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसी की लिस्ट के नीचे कॉलेज, और कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज में किसका हुआ है, उस प्रकार आपको कॉलेज या कैंपस में एडमिशन लेना रहता है। अब कैंपस की देखो फीस थोड़ा 15,000 के आसपास लगेगी, कॉलेज की थोड़ा बहुत ज़्यादा लग जाती है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। आपको अगर फेलोशिप की बात करें तो केवल कैंपस के बच्चों को मिलती है, फेलोशिप कॉलेज के बच्चों को नहीं मिलती है। नेशनल लेवल की फेलोशिप अगर आपको मिलती है, मान लो जीआरएफ वगैरह की, तो वो तो मिलेगी, लेकिन जो यूजीसी की नॉन नेट की फेलोशिप होती है वो कैंपस में ही मिलती है, कॉलेज में नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी क्रेडिट संबंध मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, पीवाईक्यू आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बॉटनी का
एक ही वर्ष का यहाँ पे मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं एक वर्ष का आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2022 का आपको मैं PYQ दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ देखिए पेपर फर्स्ट जिस प्रकार से होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ क्या होता है पेपर फर्स्ट में, जैसे बॉटनी का पेपर है तो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट में क्या आपको पता है 50 क्वेश्चन MCQ है, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्टिव पेपर है यानी पेपर सेकंड, यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चन आते हैं, 10 अति लघु उत्तरी, 2 लघु उत्तरी और 1 दीर्घ उत्तरी, ठीक है। तो ये सब मिला जुला मतलब आप देख सकते हो, जैसे ये पॉली जो भी है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसको देख लेना, ये 40 नंबर का यानी दीर्घ उत्तरी है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना देखो। उसके बाद देखो यहाँ पे 20 मार्क्स का जो आपको दिख रहा है ये लघु उत्तरी है, ठीक है, लीथल जीन्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। उसके बाद देखो जो 10 नंबर का आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 10 नंबर का आपको दिख रहा है ये अति लघु उत्तरी है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन रहते हैं जो 40 नंबर के, उनको 400 वर्ड में लिखने रहते हैं। जो लघुत्तरी क्वेश्चन रहते हैं 20-20 अंक वाले, ठीक है, उनको 150 वर्ड में लिखने रहते हैं। जो 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं उनको 75 वर्ड्स में लिखना रहता है, ठीक है, उनके आंसर। इस प्रकार से ध्यान देना। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, इससे आपको जो है सुविधा पड़ेगी, चीज़ें आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से देखिए, ये क्या होता है बच्चों की मेमोरी पे होता है, आधारित होता है कि बच्चों को जितना याद रहता है वो लिख के देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पूरे क्वेश्चंस किसी को नहीं याद हो पाते, तो जितना बच्चों को याद रहता है वो हम आपको प्रोवाइड कराती हैं। अन्य विषयों की PYQ बहुत जल्द आपको मिलेगी। इसकी PDF भी हम जो है एक साथ, जब सभी PYQ कंप्लीट हो जाएंगे वीडियोस, तो एक ही साथ PDF जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।